अच्छा, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये फरमाइएगा कि ये गुनाह के हवाले से कि ये भी ख्याल आता है इंसान में कि फिर ये इंसान को ये सलाहियत दी क्यों गई, ये इजाज़त दी क्यों गई गुनाह की, इसकी क्या बहुत वजह है? बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान को अल्लाह ने तख्लीक का शाहकार बनाया है, इस माना में कि टोटल 3 बुनियादी मखलूक़ात हैं अल्लाह की, मलाइका, इंसान और हैवान। इंसान वो हद वसत है, दरमियानी मखलूक है, जिसमें कुछ खुसूसियात मलाइका की हैं और कुछ खुसूसियात हैवानों की। इस एतबार से इंसान को इस दरमियान में रख कर उसको एक ऐसी दौलत से नवाजा है जिनसे बाकियों को नहीं नवाजा, और वो है अक्ल। अक्ल से नवाजने के बाद अब इंसान को मुख्तार बनाया है। दरिंदे और जानवर मुख्तार नहीं हैं, और इसी तरह से फरिश्ते भी उस तरह से मुख्तार नहीं हैं, लेकिन इंसान मुख्तार है कि दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करे या गलत रास्ते का। अब अगर आगे इंसान ने बढ़ना है तो आपकी एक मंजिल मुतय्यन जब होगी तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी है। आपने अगर मेहनत की तो उस मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं की तो नहीं पहुंचेंगे। तो मेहनत से रोकने वाली चीज़ आपकी शहवत और गुनाह की ख्वाहिश है। मेहनत के नतीजे तक पहुंचाने वाली चीज़ आपकी अक्ल और आपका शऊर है। अक्ल और शऊर और हैवानियत में जंग हमेशा जारी रहेगी इंसान के अंदर। अक्ल इंसान से कहेगी कि बुराइयों को छोड़ दो और उस कमाल तक पहुंचो, और शहवानियत कहेगी कि ये जो इस वक्त तुम्हें लज्जत मिल रही है इसी को अपनाओ, बाकी छोड़ दो। नतीजतन इस जंग में जिसकी अक्ल गालिब होगी वो उस कमाल तक पहुंचेगा, और जिसकी शहवत और ख्वाहिशात गालिब होंगी वो यहीं पर रह जाएगा। लिहाजा इंसान के अंदर गुनाह करने की ख्वाहिश का होना खुद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, ताकि अक्ल के मुकाबले में इस कुव्वत को कमज़ोर करके अक्ल उस मकाम तक इंसान को पहुँचाए जो मकाम इंसान के लिए शाइस्ता है और मुकर्रर किया गया है। इसलिए इंसान से कहा गया कि जब इंसान अपनी अक्ल और तदय्युन और तक़वा और पाकीज़गी के नतीजे में कमाल के उस मकाम तक पहुँचता है तो फिर फरिश्ते उसके सामने झुकते हैं। फरिश्ते जिनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ते और सुनते हैं वो इंसान के सामने एक हकीर मखलूक बन जाते हैं जब इंसान उस कमाल की मंजिल तक रसाई हासिल करता है। उस कमाल की मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए उसके अंदर इन शहवानी ख्वाहिशात का होना ज़रूरी है। अब अगर इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिश ना हो तो उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। उसके अंदर अगर हुब्बे ज़ात न हो तो वो अपने दुश्मन के मुकाबले में अपनी हिफाजत नहीं करेगा, अपना दिफा नहीं करेगा, फैमिली का दिफा नहीं करेगा, मुल्क का दिफा नहीं करेगा, दीन का दिफा नहीं करेगा। इंसान के अंदर भूख है, भूख खुद एक शर है, लेकिन वो उस शर के अंदर खैर भी है। अगर भूख इंसान बर्दाश्त करने के लिए हमेशा आमादा और कुछ न खाए तो उसके नतीजे में बदन मर जाएगा। लिहाजा ये जो इंसान के अंदर हैवानी ख्वाहिशात हैं, ये हैवानी ख्वाहिशात बैलेंस करके चलने के लिए हैं। अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो यही हैवानी ख्वाहिशात इंसान को मलकूत आला तक पहुँचाने का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा,